अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम केस कंट्रोल स्टडी या जिसे अरबी में विरासतुल हालात व शवाहिद कहा जाता है के बारे में जानेंगे। जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के मुसल्लत को देखते हैं, हम देखते हैं कि केस कंट्रोल स्टडी इस हरम के ऊपर वाले हिस्से में होती है, ख़ास तौर पे पीले रंग में। जब हम इस हरम को देखते हैं तो इसके निचले हिस्से में वजाहती मुतालियात होती हैं, जैसे कि केस रिपोर्ट या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसके बाद तज्जियाती मुतालियात आती हैं, जैसे कि कोहोर्ट स्टडी या केस कंट्रोल स्टडी, जो कि इस वीडियो का मौजू है। फिर इसके बाद ताकत के एतबार से रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ आती हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर, जामे और मुनज़्ज़म जायज़े सिस्टमैटिक रिव्यू आते हैं, जो कि दस्तयाब तमाम मुतल्लिक़ा तहकीकी मुतालियात का एक तफसीली और मुनज़्ज़म तज्ज़िया पेश करते हैं। और फिर मेटा एनालिसिस की स्टडीज़ आती हैं, जो कि मुतअद्दिद मुतालियात के नताइज को शुमारियाती तौर पर यकजा करके एक ज़्यादा दुरुस्त और काबिल एतमाद नतीजा फ़राहम करती हैं। और जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया, तो इस किस्म की स्टडीज़ जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये पीले रंग में दिखाई गई है। और जब इस किस्म की स्टडी की जाती है तो इसमें मफरूज़ा को टेस्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल कोहॉर्ट स्टडी के बरक्स है। जब हम कोहॉर्ट स्टडी को देखते हैं तो हम वजह से शुरू करते हैं और नतीजे का इंतज़ार करते हैं, जबकि केस कंट्रोल स्टडी में हम नतीजे से शुरू करते हैं और वजह तलाश करते हैं। लिहाजा कोहोर्ट स्टडी में वजह से शुरू किया जाता है और केस कंट्रोल स्टडी में बीमारी या नतीजे से शुरू किया जाता है। और इस किस्म की स्टडीज़ बाज़ बीमारियों में मौसर समझी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मुताला करना चाहें उन बच्चों के लिए जो होंठ कटे या क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के साथ पैदा हुए हों, ये ज़्यादा आसान है कि हम बच्चों का एक ग्रुप ले आएँ जो होंठ कटे के साथ पैदा हुए हों और उनका मुवाजना दूसरे बच्चों के ग्रुप से करें जिनके होंठ कटे नहीं हैं, और फिर वजह तलाश करें। इस होंठ कटने की क्या मतलब माओ ने हमल के दौरान सिगरेट नोशी की थी। यहाँ बीमारी से शुरू किया जाता है और फिर इस बीमारी की वजह तक जाया जाता है। अगर हम कोहॉर्ट स्टडी करना चाहें और माएँ ले आएँ जो सिगरेट नोशी करती हैं और उनका मुवाजना उन माओं से करें जो सिगरेट नहीं पीती, और इंतज़ार करें, या ये जानने की कोशिश करें कि दोनों ग्रुपों में कितने बच्चे होंठ कटे शफ़ार नबिया के साथ पैदा होते हैं, तो ये तरीक़ा मुअस्सर नहीं है। इसी वजह से बाज़ मौज़ूआत में इस किस्म की तहक़ीक़ को कोहोर्ट स्टडी के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सर समझा जाता है। चुनांचे इस किस्म की तहक़ीक़ अमूमन माज़ी में की जाती है, जहाँ हम बीमारी या नतीजे से शुरू करते हैं और फिर माज़ी में उसकी वजह तक जाते हैं। इसीलिए इसे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहा जाता है। इसीलिए इस किस्म की तहक़ीक़ कोहोर्ट स्टडी से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये सिर्फ़ माज़ी में की जाती है। इसी तरह इस किस्म की तहक़ीक़ में नई बीमारियों के वाक़यात, इंसिडेंस का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इसमें बीमारी के फैलाव का तनासुब, प्रेवलेंस तो मालूम किया जा सकता है, लेकिन इंसिडेंस मालूम नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसमें ऑड्स रेशियो यानी निस्बत इम्कानिया इस किस्म की तहक़ीक़ में मालूम की जा सकती है, लेकिन रिलेटिव रिस्क यानी निस्बती ख़तरा मालूम नहीं किया जा सकता। अगर हम इस मिसाल में ये देखें कि हम तहक़ीक़ करना चाहते हैं हेपेटाइटिस ए पर और इसकी वजह जानना चाहते हैं, तो हेपेटाइटिस ए के मरीज़ों का एक ग्रुप लिया जाता है और उसका मवाजना एक ऐसे ग्रुप से किया जाता है जो हेपेटाइटिस ए में मुब्तला नहीं है, ताकि उसकी वजह मालूम की जा सके। इस बीमारी की वजह मरीज़ों में तलाश की जाती है। इसीलिए इस किस्म की तहक़ीक़ नायाब बीमारियों के लिए बेहतरीन समझी जाती है। इसी तरह ये उन बीमारियों के लिए भी बेहतरीन तहक़ीक़ मानी जाती है जिन्हें ज़ाहिर होने में ज़्यादा वक़्त लगता है, और ये भी वक़्त और लागत के लिहाज से ज़्यादा मुअस्सर समझी जाती है। ताहम इसमें दर्ज ज़ैल ख़ामियाँ हैं। सबसे पहले ग्रुपों का इंतख़ाब करते वक़्त तासुब का इम्कान होता है क्वाड्रुपल ए, ख़ास तौर पर जब बीमारी के ग्रुप और दूसरे ग्रुप को उसके साथ मुवाज़ना करने के लिए तक़सीम किया जाए और बाज़ औक़ात मामलात का जायज़ा लेने के तरीके में उलझन पैदा होती है। और मज़ीद इस किस्म के मुताले को दरपेश मसाइल में वो चीज़ शामिल है जिसे याद करने का तआस्सुब कहा जाता है, जो उस वक़्त होता है जब किसी शरीक से पूछा जाता है कि माज़ी की बातें पूछने पर हो सकता है कि वो शख्स उन चीज़ों को याद न कर सके, जिसके नतीजे में हमें याददाश्त के तआस्सुब यानी रिकॉल बायस का सामना करना पड़ता है।
और आखिर में जब लोगों का इंटरव्यू किया जाता है, तो इससे इंटरव्यू के तासुब यानी इंटरव्यू बायस का इम्कान पैदा हो जाता है, जहाँ सवालात पूछने का तरीका किसी खास तासुब का बायस बन सकता है। इसी तरह हम नए केसेस का तनासुब नहीं निकाल सकते। अलबत्ता हम बीमारी के फैलाव का तनासुब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते कि वाज़े और बराह रास्त वजह बीमारी की कोहोर्ट स्टडी और आरसीटी स्टडीज़ के मुकाबले में नहीं बता सकते। इस तस्वीर में हम ये वजाहत कर रहे हैं कि इन मुतालिआत को कैसे किया जाता है, जहाँ बीमारी में मुब्तला अफराद के एक ग्रुप को बीमारी ना होने वाले दूसरे ग्रुप से मुवाजना किया जाता है और फिर उनसे इस बीमारी की वजह के बारे में माजी की बातों के हवाले से पूछा जाता है, या तो सर्वे और क्वेश्चनेयर यानी सवालनामे के ज़रिए, या ये मालूमात मरीज़ के मेडिकल रिकॉर्ड के ज़रिए हासिल की जाती हैं। यहाँ इस मुताले के मराहिल तफसील से बयान किए गए हैं, जहाँ बीमारी में मुब्तला अफराद के एक ग्रुप को बीमारी ना होने वाले दूसरे ग्रुप से मुवाजना किया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है माजी में मखसूस चीज़ों के बारे में, या तो सर्वे के ज़रिए या मेडिकल रिकॉर्ड्स का जायज़ा लेकर, और उसके बाद नताइज हासिल किए जाते हैं और ज़रूरी शुमारियाती तज्ज़िये किए जाते हैं ताकि मालूम हो सके कि क्या कोई वजह है अ, पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप के मुकाबले में ज़्यादा। जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया था, इस किस्म की तहकीक में मफरूज़ा को परखा जाता है, और जब हम मफरूज़ा को परखते हैं तो हम सबब यानी कॉज़ेशन के बारे में बात कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि आया ये उनसर बीमारी का सबब है या नहीं। ये वो तमाम बुनियादी मराहिल हैं जो इस किस्म की तहकीक करते वक्त इख्तियार किए जाते हैं।